जैसा हमने वादा किया था आज हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं और आप लोगों से प्यार सपोर्ट रहा तो हम आपके सामने हर रोज वीडियो लेके आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी से आज की वीडियो। राजेश भाई, आप जो है क्या हमारी जनता को बताना चाहेंगे और थोड़ा सा अपने बारे में क्या अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताएं राजेश। अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम राजेश ठाकुर है और मैं नॉन यूनिवर्सिटी में फल विभाग में कार्यरत हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही होगा कि फल विभाग के बारे में ही। इसमें जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि फल विभाग यानी फ्रूट साइंस। बिल्कुल। मतलब यहाँ पर आपका इस डिपार्टमेंट में फ्रूट से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है, जो भी काम होते हैं या स्टूडेंट करते हैं या प्रोफेसर करते हैं, वो सारे फ्रूट से रिलेटेड ही सारे काम करते हैं। राजेश भाई, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपको कि जैसे मतलब आपने ये फ्रूट साइंस का ही मतलब कि फ्रूट डिपार्टमेंट चूज करा, थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? ये फ्रूट साइंस मैंने नहीं चुना, बल्कि ये एक तरह से डेस्टिनी समझो आप कि फ्रूट, क्योंकि डिग्री भी फ्रूट साइंस में ही है और डिपार्टमेंट भी फ्रूट साइंस ही मिला। तो राजेश भाई, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपको कि जैसे मतलब कि बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेनर स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए मतलब कि क्या रहते हैं, यूनिवर्सिटीज की क्या फैसिलिटीज रहती हैं? अफगानिस्तान से लड़के आते हैं और अफ्रीकन कंट्री से भी लड़के आते हैं। तो ये शायद हमारी कंट्री के साथ उनका कुछ यूनिवर्सिटी के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड बना होगा कि वहाँ से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं। बाकी फैसिलिटी की बात करें उनको तो उनको इंटरनेशनल हॉस्टल बना है, यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल हॉस्टल है, वहाँ पर वो रहते हैं। और ये मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1985 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1985 1 दिसंबर 1985 को। बाकी उससे पहले भी ये यूनिवर्सिटी थी। ये यूनिवर्सिटी पहले चंबा घाट में थी। 1962 के आसपास ये वहाँ पर शुरू हो गई थी। तो राजेश भाई, एक बात और पूछना चाहेंगे हम आपको। जी बिल्कुल। जैसे आजकल नशे का बहुत दौर है, चाहे वो चीटे को लेके है, चाहे वो कोकीन को लेके है, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो जाए। तो राजेश भाई, हम पर्सनली पूछना चाहेंगे आपको कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या है, मतलब कि क्या रेस्ट्रिक्शंस है आपकी यूनिवर्सिटी? सर, मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अभी तक ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया कि यूनिवर्सिटी में कोई नशा कर रहा है या इस तरह का कोई चिट्टा का नशा कर रहा है। बाकी रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो जैसे आपके मेन गेट है हमारा, वो रात को 8 बजे बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। मतलब आउटसाइडर कोई भी जो है 8 बजे के बाद अलाउड? बिल्कुल सर, आउटसाइडर तो सर वैसे भी नहीं आ सकता। अगर आना भी है उसको तो प्रॉपर उसकी एंट्री होगी, गेट के पास बिल्कुल एंट्री होगी, फोन नंबर उसका होगा, मतलब पूरा उसका डिटेल लेंगे तब उसको अंदर जाने देंगे गेट के। तो वेलकम आप सभी का गाइस। आज हम फिर से आपके सामने रूबरू हो चुके हैं। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि हम आपके सामने एक अधिकारी को लेके आएंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं अपने राजेश भाई। राजेश भाई, हम आपका वेलकम करना चाहेंगे और अपना ऑडियंस का भी वेलकम करना चाहेंगे। जैसे कि हमने वादा करा था, तो ये राजेश भाई जो है अपने नॉन यूनिवर्सिटी में फ्रूट साइंस के डिपार्टमेंट से हैं। तो आज जो है हम बहुत सारी इनके साथ बात करने वाले हैं, बहुत सारी बातों को जो आपके मतलब कि आपको बताने वाले हैं। आपके जो है राजेश भाई रूबरू करे हैं आज जो है नॉन यूनिवर्सिटी का कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे मतलब कि स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो बाहर के हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, और चाहे फ्रूट्स को रिलेटेड है, किसी भी प्लांट्स को रिलेटेड जो है आज बहुत सारी बातें हम इनके साथ करने वाले हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि वीडियो लेके आओ, वीडियो लेके आओ, तो हमारे को काफी टाइम हो गया था आपको झूठ बोलते बोलते कि हम आपके सामने कोई अधिकारी को लेके आएंगे। बट जैसा हमने वादा किया था आज हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं और आप लोगों से प्यार सपोर्ट रहा तो हम आपके सामने हर रोज वीडियो लेके आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी से आज की वीडियो। राजेश भाई, आप जो है क्या हमारी जनता को बताना चाहेंगे और थोड़ा सा अपने बारे में क्या अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताएं राजेश? सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र भाई और निखिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, और आपके व्यूवर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाकी मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम राजेश ठाकुर है और मैं नॉन यूनिवर्सिटी में फल विभाग में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया फल विभाग में कार्यरत है, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही होगा कि फल विभाग के बारे में ही। क्यों सर? फल विभाग सर, इसमें जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि फल विभाग यानी फ्रूट साइंस। मतलब यहाँ पर आपका इस डिपार्टमेंट में फ्रूट से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है, जो भी काम होते हैं या स्टूडेंट करते हैं या प्रोफेसर करते हैं, वो सारे फ्रूट से रिलेटेड ही सारे काम करते हैं। जैसे जो भी रिसर्च होगी वो फ्रूट से रिलेटेड ही होगी। फ्रूट आपके बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आपको पता है नाम तो बहुत फ्रूट्स हैं, तो यही सारी रिसर्च रहती है इसमें। तो राजेश भाई, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपको कि ये जो फ्रूट्स वगैरह देने स्टार्ट करते हैं, ये कौन सा सीजन होता है? चाहे वो एप्पल्स के हैं, चाहे प्लम के हैं, चाहे खुमानी के हैं, मतलब कौन सा सीजन? मतलब आप प्लांट्स के सेल के बारे में बात कर रहे हैं? लगाते पौधे वगैरह लगाते हैं ना। तो सर, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो ये
आपका जो प्लांट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो टाइम है वो आपका दिसंबर मंथ से शुरू हो जाता है हमारा। तो 15 भाई ये दिसंबर बात नोट करना आपने। 15 दिसंबर से शुरू हो जाता है तो उन्होंने कहा फ्रूट। कि दिसंबर में प्लांट देना शुरू करते हैं। हाँ जी, बाकी इसके जो रेट्स होते हैं वो पहले से ही आपकी यूनिवर्सिटी रेट बनाती है ओके ओके और उस हिसाब से फिर वो रेट्स हम प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को। तो आप थोड़ा सा एक बार और बता दें हमारे को कि कौन-कौन से प्लांट हमारे पास होते हैं? थोड़ा सा मतलब प्लांट्स उनको पता लग जाए। सबसे पहला तो अब हिमाचल की बात करें तो हाँ, एप्पल बिल्कुल, सबसे मतलब सबसे अच्छा कह लो, या मतलब इसकी जो एरिया है और प्रोडक्शन है हिमाचल नंबर 1 पे ही कह सकता हूँ मैं कि नंबर 1 पे है एप्पल की कल्टीवेशन। तो एप्पल प्लांट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद आपके जितने भी स्टोन फ्रूट्स हैं, आपके प्लम हो गया, ओके। एप्रिकॉट हो गया, भाई बाकी खुमानी वगैरह भी हाँ वो varieties है एप्रिकॉट जो भी हम एप्रिकॉट हो सभी गया अच्छा, आपका। अच्छा, चेरी वगैरह भी हो गई। हाँ, चेरी सर, चेरी यहाँ नहीं मिलती है। अच्छा, एक्चुअली चेरी आपको मशोबरा में मिलेगी। शुगर है। अच्छा हाँ ठीक जी। है, ठीक है। अच्छा तो बाकी थोड़ा-सा एक फ्रूट और है, एक फ्रूट की और बात करना चाहता हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, उसका नाम है आपका परसिमन। आप उसको अच्छा। जापानी फल भी कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएँगे आप हमारे को? क्या रहता है, मतलब कि यहाँ किस पे टाइप का हो फल जाता है थोड़ा-सा ऐसे मतलब? वो आपके सोलन का एरिया जो है उसके लिए बेस्ट है वो। अच्छा, सोलन मतलब के एरिया ज़्यादा से। ठंड भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं, अच्छा, मतलब मतलब मीडियम मिड सा टाइप है। टेम्परेचर चाहिए होता है प्लांट के ओके, लिए। ओके। तो वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग इस बार रहा है, परसिमन। तो राजेश भाई एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे सेब के बारे में आप बता रहे हैं, तो सेब मतलब कि वैसे भी कोई मतलब कि प्लांट्स वगैरह मिलते हैं कि जो मतलब कि लो हाइट के भी रहते हैं हाँ। और ज्यादा हाइट के भी रहते हैं, उसका क्या रहता है? सर एप्पल में एक्चुअली एप्पल जो है आपके 3 जगह पे हम लगा सकते हैं। ओके। रीज़न बताऊंगा, थोड़ा साइंटिफिक वे में ही बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक आपका टेम्परेट फ्रूट बोलते हैं हम, जिसमें अच्छा। आपके एप्पल, आपकी पियर्स, ये सारे और ठीक भी है, ठीक बहुत है। सारे फ्रूट्स हैं ये आते हैं। बाकी एक आता है सब ट्रॉपिकल में, उसमें आपके जैसे लीची हो गया, हाँ, हाँ। आम हो गया, इस ओके। तरह के फ्रूट आपके उसमें रहते हैं जी। तो अब तो जैसे लो हाइट के भी ज़्यादा लो फिर हाइट, हाँ आपने बात की थी एप्पल लो हाइट, बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। एक वैरायटी है, अन्ना नाम की वैरायटी है। वो अच्छा। आपके लो हिमाचल में, लोअर हिमाचल जैसे मान लो आपका बिलासपुर साइड हो गया, हमीरपुर साइड हो गया, वहां अच्छा। पर आप इसकी कल्टीवेशन बड़े आराम से कर सकते हो अब और तो मैंने अच्छा देख हाँ, अच्छा फ्रूट भी आपको मिलेगा उसमें अब तो वहाँ मैंने पर। देखा कि सोलन में ज़्यादातर लोग सेब लगाने के लिए लगे हैं। बिल्कुल सोलन के लिए तो बेस्ट है वो। बेस्ट है वो भाई वाला सोलन वाला। में तो बहुत ज्यादा प्लांट सोलन के लिए है, बेस्ट है चाहे वो। आप हाँ, उसमें बिल्कुल। खुमानी का देखें और और चाहे आप एक दो और भी है राजेश भाई, पलम का भी कीवी होगा। हाँ, कीवी कीवी, के यस, प्लांट्स वगैरह। कीवी का तो आपका यूनिवर्सिटी में ही कीवी का एक ऑर्चर्ड लगा है। ओके। मतलब दूर दूर से लोग उसको देखने आते अच्छा हैं, विज़िट करने आते हैं। बिल्कुल ओके, आते हैं, और वो ओके। काफी पुराना ऑर्चर्ड है और वहाँ की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। मतलब अच्छा, अच्छा। मैं इस साल की बात करूँ तो कम से कम वो ऑर्चर्ड जो हमने सेल आउट किया था कम से कम 10 लाख, अच्छा। 10 लाख का वो हमने मतलब सेल ठेके पे दिया था। तो अच्छा, राजेश अच्छा, भाई अच्छा। जी, वो सारा फंड्स जितना भाई यूनिवर्सिटी के वो खाते में जाता बिल्कुल है? यूनिवर्सिटी के खाते में जाता है। एक आपका फंड होता है, रिवॉल्विंग फंड नाम से होता है, उस पे वो पैसा सारा जाता है ओके, और ओके, उसी को ओके। हम यूटिलाइज करते हैं। कोई हाँ भी जी, हाँ काम जी। हो हम यूनिवर्सिटी ओके, का ओके, उसको ओके। यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, ओके राजेश भाई मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे वहाँ पे मैंने देखा है, मैं खुद भी नॉन यूनिवर्सिटी में गया हूँ, जी प्लांट्स के लिए गया हूँ, देवदार के प्लांट्स के लिए। मैंने देखा जी वहाँ पे काफी सारे लोग जो है, काफी सारे वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं जी। और लाइक पॉली हाउस जैसे बने हुए हैं, तो उनका मतलब कि क्या सिस्टम रहता है? वो रेगुलर बेसिस पे है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है? सर वहाँ पर आज की बात करूँ तो मैक्सिमम रेगुलर बेसिस पे ही है। ओके। कुछ स्टाफ है आपका वो डेली बेस पे भी है, कुछ स्टाफ आपका आपके कॉन्ट्रैक्ट पे भी है, बस इस तरह के अच्छा, हैं। बाकी अगर आप थोड़ा बताएँगे नॉन यूनिवर्सिटी के बारे में कितना डिस्टेंस सोलन से पड़ता है और वहाँ पे सोलन कौन-सी से चीज़ें नौनी का डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर है। कितने दायरे में है वो यूनिवर्सिटी दायरे फैली में है? सर ये मान के चलो आप कम से कम 7-8 किलोमीटर के दायरे में पूरी यूनिवर्सिटी आपकी फैली हुई है। मैंने सुना है वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सर, ये एशिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है हाँ, हाँ। जो आपको हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों एक साथ देखने को मिलेगी पूरे अच्छा। एशिया में। अच्छा, जी, ये नंबर 1 पे है। तो मैं ये भी राजेश भाई पूछना चाहूंगा आपको, स्टडी को रिलेटेड की कौन कौन सी डिग्री वगैरह बच्चे कर सकते हैं? जी, और कौन-सी इसमें क्लास हम वहाँ पे शुरू कर सकते हैं? प्लस 2 से शुरू कर सकते हैं या बिल्कुल, हमें कोई बिल्कुल, कॉलेज के बिल्कुल। बाद? इसमें ये है कि सर आपका जैसे ही बच्चा +2 करके निकलता है, ठीक है? उसकी स्ट्रीम होनी चाहिए या तो मेडिकल या तो नॉन मेडिकल, 2 स्ट्रीम होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल है। अब जैसे कोई बच्चे +2 में आर्ट्स पढ़ रहे हैं हाँ, तो हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एलिजिबल नहीं है उसके लिए, सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही एलिजिबल हैं। +2 के बाद आपकी यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है।
और जितनी पोस्ट होती हैं उस हिसाब से बच्चे एंटर हो जाते तो राजेश भाई ये मतलब कि ऐसे होता है कि पहले अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जाना है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो उनके लिए एग्जाम्स वगैरह रहेंगे या कुछ रहेगा हैं। ऐसा जी कुछ? बिल्कुल, कम्पिटिटिव एग्जाम रहता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है उस एग्जाम को। और आपके ये एग्जाम कौन से मंथ में होता अगस्त अगस्त में अगस्त के आसपास होता है है? एग्जाम। अभी जी तक कितने स्टूडेंट हो गए वहाँ पे? लगभग सर वहाँ पर मान के चलो आप कम से कम 1200-1300 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं इस स्टूडेंट्स समय। मतलब कि हैं। बिल्कुल अभी भी है वहाँ? अभी भी हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। राजेश भाई एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपको कि जैसे मतलब कि बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेनर स्टूडेंट्स आते हैं, जी तो उनके लिए मतलब कि क्या रहते हैं, यूनिवर्सिटीज की क्या फैसिलिटीज रहती हैं? सर फॉरेन से ये देखो आप अफगानिस्तान से लड़के आते हैं और अफ्रीकन कंट्री से भी लड़के आते हैं। तो ये शायद हमारी कंट्री के साथ उनका कुछ यूनिवर्सिटी के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड बना होगा कि वहाँ से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं। बाकी फैसिलिटी की बात करें उनको तो उनको इंटरनेशनल हॉस्टल बना है, यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल हॉस्टल है, वहाँ पर वो रहते हैं। और ये मैं थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी? यूनिवर्सिटी सर 1985 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1985 1 दिसंबर 1985 को। बाकी उससे पहले भी ये यूनिवर्सिटी थी। हाँ, हाँ, हाँ। ये यूनिवर्सिटी पहले चंबा घाट में थी। अच्छा, तो ये उस टाइम जो सोलन के पास पड़ता है अपना चंबा घाट। 1962 के आसपास ये वहाँ पर शुरू हो गई थी। ओके। बट ये उस टाइम ये यूनिवर्सिटी स्टेट के अंडर नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी आपकी उस टाइम पीएयू के पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर थी। अच्छा। जी। और फिर जो फुल फर्निश्ड हुई ये आपके 1 दिसंबर 1985 को। जी वहाँ और फिर ये राजेश भाई जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपको जी कि सर। जैसे मतलब आपने ये फ्रूट साइंस का ही मतलब कि क्यों डिपार्टमेंट चूज करा, थोड़ा जी। सा बताना चाहेंगे आप? कोई और भी आप डिपार्टमेंट अपनी लाइफ में चूज कर फिर ये डिपार्टमेंट एक्चुअली मैंने चूज़ नहीं किया। ये इसके लिए मैं आपको थोड़ी-सी बताना चाहूँगा। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम था हमारा। ये पोस्ट के लिए जिस पोस्ट में हूँ उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम था और वो हमने दिया। मतलब ये 2018 के आसपास निकला था। ओके, तो ओके। उसके बीच में थोड़ा वो कोविड टाइम भी चल पड़ा हाँ, 18 के हाँ, बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पर वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया। तो कम से कम ये एग्ज़ाम जो हमने भरा था तो ये कम से कम इसका इंटरेस्टनेस कम से कम 1.5 साल बाद हुआ। अच्छा, 1.5 साल तक वो पेंडिंग पड़ा पेंडिंग में रहा, था। बिल्कुल पेंडिंग पड़ा रहा। उसके बाद एग्ज़ाम हमने दिया, यहीं पे एग्ज़ाम हुआ था, नौनी में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें सेलेक्ट हो गए और फिर हम आगे। और ये जैसे आपने पूछा कि भई आपने फ्रूट साइंस ही क्यों चुना? ये फ्रूट साइंस मैंने नहीं चुना, बल्कि ये एक तरह से डेस्टिनी समझो आप कि अच्छा। फ्रूट, क्योंकि डिग्री भी फ्रूट साइंस में ही है और डिपार्टमेंट भी फ्रूट साइंस ही मिला काम करने तो के ये तो आपके लिए लिए। सोने पे ये सुहागा जी हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल, राजेश भाई मतलब कि बोलने का मतलब यही है कि फुली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज के लिए नहीं, नहीं कि सर। मतलब कि मैंने पर्टिकुलर तरीके से यही ग्रेड लेना नहीं, है नहीं या सर। इसके यही लिए वाली कोई पोजीशन लेनी है। नहीं, इसके लिए कोई वो नहीं था सर। वो आपके यूनिवर्सिटी के जो भी करते हैं, ओके, उन्होंने ये डिपार्टमेंट अलॉट किए। हम कम से कम 6-7 लोग लगे थे। जी, तो 6-7 राजेश लोग। भाई अगर मतलब कि आप इसमें नहीं होते नोनी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपका क्या रहता, मतलब कि क्या होते आप? देखो सर, इससे पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा, हाँ, हाँ। इसमें ब्रीफ में बता देता हूँ। हाँ, हमारी जनता को बिल्कुल, बताएं जनता को बिल्कुल, क्योंकि बताना बिल्कुल, हमारी है। जनता को बहुत सारा वो मतलब कि जानने की जी। मतलब कि वो है। इससे मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से डिग्री शुरू, मतलब जैसे डिग्री खत्म हुई मेरी, ओके, अच्छा डिग्री उसके आपने बाद सोलन से की? जी यहीं से ही की है, नॉन यूनिवर्सिटी से ही की है, अच्छा, फ्रूट अच्छा साइंस में सोलन। ही की है। अच्छा, जी। अच्छा। तो उससे जैसे ही डिग्री खत्म हुई मुझे पता लगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई मतलब पोस्टें निकली है। ओके, तो मैं यहाँ से गया और उसका इंटरव्यू पालमपुर था। वो अच्छा। कोई ऐसी मतलब रेगुलर जॉब नहीं थी, बट एक तरह से था कि भाई यार नए नए अभी निकले हैं हाँ, तो हाँ, चलो कॉलेज से जॉब आप करके बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ से अपनी बाइक उठाई हुँ, हुँ। और चला गया पालमपुर। तो वहाँ पर इंटरव्यू था नेक्स्ट डे और इंटरव्यू दिया। वहाँ उन्हें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पूछे। फिर उन्होंने मुझ को ये पूछा कि भाई आपने पोस्टिंग कहाँ लेनी है, अच्छा। ये बताओ आप। मैं कहा सर अब जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ आप मुझे दे सकते हैं पोस्टिंग। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई करसोग में एक पोस्ट खाली है, जहाँ मतलब जो हाँ, मेरा बिल्कुल। घर है, जी, होम हाँ, हाँ, टाउन है। जी। करसोग में एक पोस्ट खाली है, तो वहाँ पर अगर आपको भेजने, मैं कहा जी और भी अच्छी बात है जी। मैंने कहा आप भेज दो, हाँ, बिल्कुल हाँ। भेज दो। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वहीं अपने घर पे ही जॉब की। कम से कम 2 साल मैंने वहाँ पर जॉब की। और उसके बीच में हुआ कि जो प्रोजेक्ट था वो एक तरह से बंद हो गया। मतलब 6 महीने के लिए वो बंद हो गया। अब मेरे को ये पता नहीं था कि वो 6 महीने के लिए बंद हो रहा है या साल के लिए बंद हो रहा है। बंद हो गई। तो हाँ, जितने भी मतलब हमारे साथ लगे थे वो सारे एक तरह से बेरोज़गार बेरोज़गार जैसे हो गए। बेरोज़गार हाँ, हो हाँ। गए।
तो फिर उसके बाद लगे देखने की क्या करें, अब क्या करें। तो उस टाइम ही एक पोस्ट और निकली, वो आपके वोकेशनल वोकेशनल जो स्कूलों में आजकल वोकेशनल कोर्सेज करवा रहे हैं, उसके उसमें एक पोस्ट एग्रीकल्चर की भी थी, मतलब आप एग्रीकल्चर स्कूलों में पढ़ाएंगे। मैं कहा वहां से तो खत्म हो गया, अब मैं कहा यहाँ देखते हैं, क्योंकि अब उसका कोई वो गारंटी तो थी नहीं कि भाई यहाँ पर लगने ही है फिर से। तो हम गए, वहां भी चले गए, जितने भी वो एग्रीकल्चर वाले थे वो सारे वहां पहुंच गए इंटरव्यू देने। मतलब राजेश भाई बीच में आपने काफी स्ट्रगल करा है 1-2 साल में, बिल्कुल सर, जो कि बिल्कुल आपने करा है, स्ट्रगल बिल्कुल करा है एक जॉब के बिल्कुल लिए भी। बिल्कुल। तो डायरेक्टली आप मतलब कि कनेक्ट नहीं हुए यूनिवर्सिटी से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद फिर हाँ, तो उसके बाद फिर मैं जैसे वहां पे गए हम स्कूल के इंटरव्यू के लिए, वहां सारे पहुंच गए। अब पोस्टें वहां पर मेरे को लगता है 5 या 10 पोस्टें थी, और बंदे आ गए कम से कम 100। तो फिर मैं अब क्या, वो भी सोचने लगे, जो रिक्रूट करा रहे थे वो भी सोचने लगे कि कैसे करेंगे। वो भी राजेश भाई की एक किस्म का कंपटीशन ही हो गया। बिल्कुल कंपटीशन हो गया। फिर उनने वहां पर एक रिटन एग्जाम लिया, इंटरव्यू तो चलो था ही, बट उन्होंने एक रिटन एग्जाम किया स्क्रूट करने के लिए कि बच्चों को हम स्क्रूट करते हैं। तो बस उसमें भी वहां पर आ गया नंबर, बल्कि सेम डे ही उन्होंने रिजल्ट बता दिया। सेम डे बिल्कुल रिटन एग्जाम लिया, और सेम डे ही उन्हें बता दिया कि भी, और इंटरव्यू भी उसी दिन किया उन्होंने। सेम डे जी बिल्कुल, सेम डे हो गया। और उसके बाद वही कि वहां भी एक वही करसोग की बात करता हूँ, तो वहां एक पोस्ट खाली थी एक स्कूल में, वो घर के नजदीकी थी। अगेन आप उसी Again, जगह पे पहुंच बिल्कुल गए। बिल्कुल, फिर से मैं वहीं पहुंच गया जी। फिर 6 महीने बाद, साल बाद, वहीं पालमपुर से एग्रीकल्चर वालों का फोन आता है कि जी आप फिर से ज्वाइन कर लो। मैं कहा सर अब तो ज्वाइन हो गया, अब तो क्या ही ज्वाइन करना, अब तो हो गया है सब। तो राजेश भाई ये तो मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने डिग्री करी उसी यूनिवर्सिटी में आपको जो है मतलब कि फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट जी। में जो है काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सर, ये सर बहुत बड़ी बात होती बहुत है बड़ी, बहुत खुशकिस्मत कि हूँ यहाँ सर। से आप स्टडी करते हो उसी वाली मतलब कि यूनिवर्सिटी में आपकी जॉब लग जाती है, जी तो जी ये सर बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल तो बाकी मुझे भी राजेश लगता है। भाई आप, मैंने क्या बोलते हैं आपको पूछा था, वो बात कंप्लीट नहीं हुई थी हमारी जी कि क्या बोलते हैं अपना, अगर आपका सेकंड वाला मतलब कि कोई ऑप्शनल रहता तो कौन सी जॉब रहती आप? सर, पहले से ही ये था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, मतलब ये, मतलब मैक्सिमम होता ही है, सबका होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में ऐसा है कि प्राइवेट या आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंडर जॉब कर लो, उसमें आपका वो नहीं रहता कि आप कितने साल तक काम कर पाओगे। हो सकता है 6 महीने, हो सकता है साल बाद प्रोजेक्ट बंद हो जाए। ठीक है जी। बाकी जो जिन प्रोजेक्ट में मैंने काम किया वो सर सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट थे सारे। तो सेंटर स्पॉन्सर्ड का मतलब आपका कि उसमें सेंटर 90% पैसा देता था, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। उसका कोई वो नहीं था कि भाई आप यहाँ पर रेगुलर होंगे, बस आपसे काम लिया जाएगा, बस दैट्स इट। मतलब ये हाँ, बात अगर है आपने पूछा था कि भाई अगर यहाँ नहीं होते तो कहीं होते, तो कोई स्पेशल फोर्सेस के मतलब कि कमांडोज वगैरह होते हैं आप? कमांडो का नहीं सोचा सर कभी, इस मतलब तरह कि का आर्मी सोचा उर्मी नहीं। आजकल आपको क्योंकि पता सर है। पता क्या सर, जैसे मतलब साइंस स्टूडेंट थे, तो ज्यादातर पढ़ाई से था, तो इस तरह की मतलब वो सोचा नहीं सर, ग्राउंड से थोड़ा सा हट के, जी 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 बिल्कुल आप बिल्कुल मेंटली फुली प्रिपेयर इस चीज के लिए थे कि कभी भी जाएंगे तो अपने मतलब जी टीचर लाइन में हाँ जाएंगे, या मतलब किसी और मतलब डिपार्टमेंट में जी लाइक टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में कह लो, जी या जी, किसी भी मतलब अब डिपार्टमेंट जैसे हमारी फील्ड हॉर्टिकल्चर फील्ड है, तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाएं। ये उसके भी हमने बहुत एग्जाम दिए सर, बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी नहीं हो पाए क्लियर। तो मतलब दो राजेश चार भाई एक बार चीज हमने का आप बिल्कुल माइंड ना करें, जी मैं आप मतलब कि ये पूछ सकता हूँ आपके अलाउंसेस वगैरह के और सैलरीज वगैरह के बारे में डिस्कस अगर मतलब कि कर सके तो हो सकता है कुछ तो बता सर। सकते हैं आप हमारी ऑडियंस को? सैलरीज सैलरी अलाउंसेस के वगैरह, अलाउंसेस के बारे में बताएं, आपकी सर, अलाउंसेस सैलरी वगैरह का ऐसा कैसे है रहते सर, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो अभी हमारे को जो ग्रेड पे हमारी वो है आपके 36,800 ग्रेड पे है, 36,800 ग्रेड पे है। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका हमारे को अभी 55 कुछ परसेंट मिलता है, मतलब पूरा नहीं मिलता वो हमारे को पूरा तब मिलेगा जब हम रेगुलर हो जाएंगे। तो राजेश भाई अलाउंसेस वगैरह किस तरीके से रहते हैं? अलाउंसेस वगैरह तो कुछ आते होंगे आपको? सर अभी कॉन्ट्रैक्ट में कोई अलाउंसेस नहीं है, अभी आपको फिक्स पे है, वही आपको मिल अच्छा, रही है। जो कि आपके हाँ, अकाउंट अब में आता जब आप रेगुलर हो जाएंगे, एक्चुअली रेगुलर तो हम अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में हो जाने थे, थोड़ा गवर्नमेंट इशू था कुछ, उस वजह से नहीं हो पाया। अब ये उन्होंने गवर्नमेंट ने ये मार्च को कर दिया, अदरवाइज हम रेगुलर अभी अक्टूबर में हो जाने थे। अच्छा, मैंने सुना वहाँ पे कोई रिसर्च वगैरह भी होती है? सर यूनिवर्सिटी 3 काम करती है। सबसे पहला टीचिंग, दूसरी होगी आपकी रिसर्च,
तीसरी होगी आपकी एक्सटेंशन। जी, आपने ये जैसे बोला मतलब कि यूनिवर्सिटी के 3 काम है सर। ओके ओके जी। जो कि आपने कहा था पर्टिकुलर जैसे तरीके से ऑर्चर्ड करती भी है। वहाँ हाँ, टीचिंग में आपको पता है डिग्री करवा रहे हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। और रिसर्च में आपको पता है कि रिसर्च में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मास्टर्स कर रहे हैं अपनी या पीएचडी कर रहे हैं, तो वो रिसर्च का काम करते हैं। बाकी एक्सटेंशन में फार्मर्स को मतलब एक तरह से पढ़ाते हैं। जी, जितने अच्छा, भी तो आपके मैं हमारे थोड़ा बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस हैं ओके, और हमारे केवीकेस भी हैं, तो वहाँ पर फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर उनको जितनी भी इनोवेशन हुई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको टीच किया जाता है। उनको ये समझो आप कि उनके फील्ड तक वो टेक्नोलॉजी को फील्ड तक पहुँचाना काम है उनका। जितने भी साइंटिस्ट वहाँ पे हैं, उनका काम यही है कि वो जो भी टेक्नोलॉजी नई आ रही है, वो आपके फार्मर की फील्ड तक जाए। उनका ये काम है वहाँ। जी। अच्छा, तो थोड़ा आपने जैसे कहा था कि आपका होम टाउन, तो होम जी, टाउन के बारे में थोड़ा बताएँगे कहाँ से? हमारी जनता को जी, थोड़ा तो पता लगे। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी करसोग से हूँ। बाकी करसोग के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ, मैंने सुना बहुत अच्छी बहुत जगह अच्छी है जगह है, और मंडी तो अपने माइथोलॉजिकली भी और मतलब सीनरी वाइज़ भी बहुत बेस्ट हाँ, जगह है। टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है टूरिस्ट वो। के लिए बहुत अच्छी जगह है, बट टूरिस्ट उतना भी वहाँ पर उतना ज़्यादा वो नहीं हो पाया है। बट टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छी जगह है। मैंने सुना मंडी की शिवरात्रि काफ़ी फेमस मंडी की शिवरात्रि बिल्कुल फेमस है जी, अभी है। हाँ, चली अभी हुई हाँ, है हाँ, बिल्कुल, हाँ, बट मंडी से ये है हमारा थोड़ा मंडी से हमारे को काफ़ी दूर पड़ता है। अच्छा। तो मंडी हमारा आना-जाना बहुत कम है। हम ज़्यादातर शिमला शिमला, प्रेफ़र हाँ, करते हैं। शिमला जी, तो हाँ, आपको नज़दीक जी, शिमला पड़ता नज़दीक है। शिमला पड़ता है, तो मंडी में ज़्यादा मतलब काम हमारे होता अच्छा, नहीं। आपको सोलन में रहते कितना टाइम हो गया? सोलन में रहते सर अब मैं 2006 में यहाँ पे आ गया था। मतलब डिग्री करने 2006 में आ गया था। उसके बाद 2012 में यहाँ से चला गया था, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, और उसके बाद फिर से जो किस्मत यहीं फिर से ले बिल्कुल, आई बिल्कुल, जहाँ से किसी ने बोल देना। मतलब कभी ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी आऊँगा। मतलब अच्छा, कभी नहीं सोचा था मैंने। तो राजेश भाई मैं जो है आपकी मतलब कि यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स गेम के बारे में भी जानना चाहूँगा। ज़्यादातर बच्चे जो है किस गेम में जो है ज़्यादा मतलब कि हिस्सा लेते हैं? जी, मतलब कि क्या रहता है कि बताएँ आप जी। उसके बारे में? स्पोर्ट्स का सर ऐसा है कि स्पोर्ट्स में आपके एक तो वॉलीबॉल, ओके। ठीक है जी, कबड्डी, हुँ, हुँ। क्रिकेट टीम भी बनी है वहाँ पर, अच्छा, जो कि आपके इंटर यूनिवर्सिटीज़ इनके कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। ओके, ओके। और आपके टेबल टेनिस हो गया, फुटबॉल और बाकी बैडमिंटन हो गया। हुँ, बस यही गेम है। अच्छा। मतलब जो मेन गेम है यही है ओके, वहाँ ओके। पर। तो आपकी यूनिवर्सिटी से मतलब कि एक कोई बच्चा निकला हो, चाहे क्रिकेट में, चाहे बास्केटबॉल में, चाहे किसी में, मतलब कि निकला हो, कहीं आपको बाहर लगा हो पता कि बाहर गया है या कहीं किसी भी टीम में सिलेक्शन वगैरह जी। हुई है कुछ ऐसी? सर, जैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं 2 ढाई साल से अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं तो हुआ, इतना हाँ। ज़्यादा टाइम मेरे को हुआ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी ऐसा नहीं है जो कॉम्पिटिशन होता है वो इंटर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। ओके। तो यहाँ से बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी भी जाते हैं और बाहर से यूनिवर्सिटी से यहाँ भी कॉम्पिटिशन के लिए आते हैं। अच्छा, बाकी तो बस की बाकी इसमें ऐसा है कि इंटर कॉलेज भी जो आपके जैसे मैंने आपको पहले बताया था हाँ, कि थुनाग में भी कॉलेज है और हमीरपुर में भी हमीरपुर में कॉलेज है। होता है। तो इनके बीच में आपस में कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। साल में 1-2 बार इनके कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। चाहे आप कल्चरल एक्टिविटी कर लो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लो हाँ, या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो हमारा है, तो वही वही उसको मतलब जीतता है ओके, ज़्यादातर। ओके। जी। और सबसे आसान तरीका यही है वहाँ पहुँचने का, यूनिवर्सिटी पहुँचने का, सोलन से बस स्टैंड से या बस भी जाती है वहाँ पे? सर, दिन में बहुत बसें चलती हैं। सोलन से यूनिवर्सिटी तक बहुत बसें चलती हैं। इवन आपके कैंपस अंदर जाती हैं। हाँ, अंदर जी, तक जाती है बिल्कुल बस। अंदर यूनिवर्सिटी जाती हैं। की खुद की कितनी बसेस होगी? सर, एक टाइम था यूनिवर्सिटी के पास कम से कम 5 बसें थी। जी, तो वो उनकी अपनी बसेस थी, वो चलाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों में 3-4 सालों से ये बंद है सर यूनिवर्सिटी। वो तो उन्हें बसें या मतलब बेच दी कि होंगी, वो मेरे को नहीं पता, बट अब उन्होंने ये प्राइवेटाइज़ कर दिया हुआ है ओके, बसों का। ओके, ओके। तो अभी राजेश भाई 3 जैसे बसें चलती हैं, जो जैसे आजकल चल रही मतलब कि टीचर्स के लिए रहती है फैसिलिटीज ले ले हैं। जाने जी। की, ले आने बसों की की, जी, फैसिलिटी वो प्राइवेट बस इन्होंने हायर की है यूनिवर्सिटीज़ ने, उनके ओके, साथ ओके। उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, तो वही करते हैं सर। प्राइवेट बस जी, लगी प्राइवेट स्टाफ बसें के लगी हैं, लिए 3 प्राइवेट बसें लगी हैं। स्टाफ के लिए भी वो और स्टूडेंट के भी? स्टाफ के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी हैं। ओके। बाकी मैक्सिमम स्टाफ तो आपका यूनिवर्सिटी में अंदर ही कैंपस में ही रहता है। हुँ, हुँ। उनके लिए बने हैं रहने के लिए, ओके, ओके। फ्लैट्स बने हैं वहाँ पर। तो राजेश भाई आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे मतलब कि अगर किसी ने स्टूडेंट्स ने अगर किसी ने एडमिशन्स वगैरह लेनी है या जी। मतलब कि किस टाइम ये बैचेस वगैरह स्टार्ट होते हैं या स्टूडेंट को मतलब कि क्या हेल्प मतलब कि मिल देना सकती चाहेंगे है। आपको इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ। स्टूडेंट्स ने अगर यूनिवर्सिटी में आना है तो उनको क्या करना होगा यूनिवर्सिटी में?
आने के लिए, मतलब किस और किस कितनी प्रकार की तैयारी जो उनको करनी है पड़ेगी? एग्जाम्स वगैरह, कैसा मतलब कि मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा? जी, इसका सर ये है कि +2 के बाद जैसे बच्चा +2 से निकलता है तो उसकी स्ट्रीम होनी चाहिए या तो मेडिकल या तो नॉन मेडिकल, 2 ही स्ट्रीम है ताकि वो इसमें एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाए। ओके, ओके। जी, ये 2 स्ट्रीमें हैं। बाकी अब आर्ट्स के बच्चे वो नहीं, यहाँ पर बिल्कुल, नहीं आ सकते हैं। कॉमर्स के भी नहीं। जी, +2 के बाद इनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। बस जो बच्चे उसको क्लियर करते हैं वो यहाँ पर आपके सोलन भी आ सकते हैं और हमीरपुर भी जा सकते हैं या फिर थुनाग जा सकते हैं। उनकी वहाँ पर जी, उनको वहाँ पर तो एडमिशन मिल जाती है। तो मतलब उनको मतलब बाक कि उनके हिसाब से ग्रेड्स मिल जाते हैं कि किस मतलब कि उसमें जाना है, मतलब कि प्रेफ़रेंस होती है सर इसमें। जैसे अच्छा। मान लो आपके ज़्यादा नंबर किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर है, ओके, ओके। तो उसकी प्रेफ़रेंस है हॉर्टिकल्चर। मैक्सिमम प्रेफ़रेंस वैसे हॉर्टिकल्चर ही रहती है। ज़्यादातर बच्चों की सबसे पहली प्रेफ़रेंस हॉर्टिकल्चर होती है। अब हॉर्टिकल्चर में सीट फुल हो गई, अब जिसकी प्रेफ़रेंस हॉर्टिकल्चर है, अगर मान लो उसके नंबर कम है, तो उसको फ़ॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट्री जाना में। पड़ता है या फिर आपके दूसरे कॉलेजेस जैसे थुनाग में हो गया और नेरी में हो गया, वहाँ पर वो जा सकते हैं। जी, ये राजेश भाई, हॉर्टिकल्चर एंड ये फॉरेस्ट्री का क्या मतलब कि है, क्या मतलब है दोनों में, थोड़ा-सा क्या बताएँगे वो है, आप? मतलब कि क्या डिफरेंस है, जी, मतलब बताएंगे थोड़ा सा? हॉर्टिकल्चर सर हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर में आपके जितने भी आपके फ्रूट्स हो गए, ओके। जितने भी आपकी वेजिटेबल्स होगी, हुँ, हुँ। जितने भी आपके मेडिसिनल प्लांट हो गए हुँ, हुँ। और आपके वैसे मशरूम्स हो गए, ओके। ये सारी चीज़ें आपकी हॉर्टिकल्चर में आती हैं। और फॉरेस्ट्री में? फॉरेस्ट्री में आपके ये रिलेटेड रहता है आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी हैं हमारे, ठीक है जी, एग्रो फॉरेस्ट्री है, आपके सिल्वीकल्चर है, अलग-अलग स्ट्रीम्स है। मतलब फॉरेस्ट्री में उतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, बट अलग-अलग स्ट्रीम्स है, अलग-अलग डिपार्टमेंट फॉरेस्ट्री के हैं, हॉर्टिकल्चर के अलग डिपार्टमेंट है। जी, हॉर्टिकल्चर में आपको बता दूँ डिपार्टमेंट सबसे पहला तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हमारा ही है, हाँ, फ्रूट आपका साइंस। अच्छा, तो दूसरे नंबर फिर वेजिटेबल साइंस आ जाता है, फिर आपके प्लांट पैथोलॉजी आ जाता है, फिर आपके एंटोमोलॉजी आ जाता है, फिर आपके पोस्ट हार्वेस्ट आ जाता है। ये सारी उनके आपके मतलब कि ये ब्रांचेस रहता हैं, है उसमें कॉलेज हैं। हाँ उसमें। जी। तो अभी तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस सर बहुत खुशी है यहाँ पर आके। हमारी जनता के बिल्कुल, साथ आप बिल्कुल, साझा बहुत करें प्लीज, बिल्कुल क्योंकि बहुत ये खुशी बहुत बड़ी बात है कि बहुत खुशी है यहाँ पे आके। राजेश भाई ने अपनी यूनिवर्सिटी में, नॉन जॉब पे। यूनिवर्सिटी में जी, डिग्री करी और फिर जो है उसी यूनिवर्सिटी में एक टीचर लगना, तो बहुत बड़ी बात है। वो चाहे फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट में, चाहे किसी जी, भी डिपार्टमेंट में, ये बहुत बड़ी बात है। जी, ऐसे मतलब कि आप भी, मतलब कि जैसा कि इन्होंने बताया है, आप भी जो है एफर्ट्स कर सकते हैं। आपकी स्ट्रीम ये होनी चाहिए नॉन मेडिकल या मेडिकल होनी चाहिए, जी, और बिल्कुल। आप भी इस यूनिवर्सिटी में जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और आप भी जो है इस यूनिवर्सिटी में जो किसी मतलब की प्रकार के जो है मतलब प्रोफेशन में आ सकते हो, किसी पोजीशन में आ सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो राजेश भाई, एक बात और पूछना चाहेंगे हम जी, आपको, जी, पूछिए। जैसे आजकल नशे का बहुत दौर है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, चाहे वो चीटे को लेके है, चाहे वो कोकीन को लेके है, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो जाए। जी। तो राजेश भाई, हम पर्सनली पूछना चाहेंगे आपको कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या है, मतलब कि कितनी क्या स्ट्रिक्ट है? रेस्ट्रिक्शंस है आपकी यूनिवर्सिटी? सर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो अभी तक ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया कि यूनिवर्सिटी में कोई नशा कर रहा है या इस तरह का कोई चिट्टा का ओके, नशा ओके। कर रहा है। इस तरह का मामला अभी तक नहीं आया है। बाकी रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो जैसे आपके मेन गेट है हमारा, वो रात को 8 बजे बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। ओके, 8 बजे ये के बाद। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर है। चलो, ये देखो। मतलब आउटसाइडर कोई भी जो है 8 बजे के बाद अलाउ नहीं है, बिल्कुल सर, चाहे वो आउटसाइडर तो सर वैसे भी नहीं आ सकता। हाँ, वैसे अगर आना भी है उसको तो प्रॉपर उसकी एंट्री होगी, गेट के पास बिल्कुल एंट्री होगी, फ़ोन नंबर उसका होगा, मतलब पूरा उसका डिटेल लेंगे, तब उसको अंदर जाने देंगे गेट के। अदरवाइज़ आप अंदर नहीं आ जा सकते। राजेश भाई, ये जो जी, बाहर के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, अदर स्टेट, चाहे गुजरात, बॉम्बे जी, कह लो, चाहे चंडीगढ़ कह लो, चाहे मतलब कि बेंगलोर कह लो, मैंने देखा काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं मतलब कि आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। तो मतलब कि उनके लिए, मतलब कि अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, मतलब कि कैसे रहता है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी मिल सकते हैं, अपने पीजी वगैरह में मिल सकते हैं, या बाहर ही जाना पड़ता है उनको, क्या रहता तो पेरेंट्स से मिलने के लिए बच्चों को तो अलाउ कर देते हैं, पेरेंट्स को तो अलाउ कर देते हैं। पेरेंट्स को बिल्कुल अलाउ करते हैं, बिल्कुल वो जा सकते हैं, हॉस्टल जा सकते हैं, है वो? बिल्कुल जा सकते हैं, अच्छा, हॉस्टल बिल्कुल में जा जा सकते हैं, सकते बिल्कुल हैं? जा सकते हैं। बाकी जो जितने भी स्टूडेंट बाहर से आते हैं, ये भी सर आईसीआर के अंडर आते हैं, मतलब आईसीआर न्यू दिल्ली में है, तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो उसके हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से बच्चों को कॉलेज मिलते हैं। जितने भी अदर स्टेट से बच्चे आते हैं, वो उसी एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ आते हैं। तो राजेश भाई, ये जो अपना क्या बोलते, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था पहले भी, जी, कि ये जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स वगैरह क्रैक करके आते हैं,
जी। जैसे वो स्ट्रीम उनकी नॉन मेडिकल है चाहे मेडिकल है, वो एग्जाम क्रैक करके आएंगे तो उनके लिए कुछ फीस का कुछ मतलब कि स्ट्रक्चर चेंज होएगा कुछ? बिल्कुल सर, जो आपका एग्जाम क्रैक करके आएगा उसकी फीस काफी कम होगी। ओके, बाकी जो पेड सीट्स हैं कंपेयर टू पेड से। कंपेयर टू पेड सीट्स, मतलब आप ये समझ लो कि 2 गुना 3 गुना फर्क है। अच्छा जी, जो क्रैक करके आएगा उसके लिए थोड़ी फीस कम होती है। उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल सभी पढ़ना बच्चों पड़ेगा। को यही बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल अगर पढ़ना इस पड़ेगा। माध्यम से कोई आना चाहता है तो जी। वो प्लीज अपनी पढ़ाई करें पढ़ाई और पे गवर्नमेंट ध्यान दें। सीट जो है ले सकते हैं वो, बिल्कुल जो बिल्कुल अगर फुली प्रिपेयर होते हैं इस चीज के लिए। तो आज हमारा यही वो था कि हम जो है आपको जो है क्या बोलते हैं अपने सर के साथ में आपको रूबरू करवाया है और आपको काफी सारी बातों का पता चला होगा कि एग्जैक्टली करना क्या क्या है। बाकी निखिल भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके सामने कोई अधिकारी को लेके आएंगे, तो राजेश भाई हमारे साथ है आज। बाकी अगर आप लोगों ने कुछ भी नॉन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है या इनके बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मेरा हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम आपके सामने नई से नई वीडियो लेके आते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ साझा करें हम, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हमारे थ्रू थोड़ा ज्ञान मिलता रहे। बाकी कुछ नहीं करना, अपनी वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल सर, एक बात मैं और कहना, एक बार फिर से कहना बात और चाहूंगा। राजेश भाई कहना बिल्कुल, चाहेंगे? मैं फिर से आप लोगों का, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा धन्यवाद कि आपका आपने भी। मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट राजेश किया। भाई धन्यवाद हम आपका धन्यवाद करना आपका जो आपने चाहेंगे इतना कीमती समय क्योंकि दिया। आपका जो बिजी स्केड्यूल होने की वजह से हम जो है नहीं, पॉडकास्ट नहीं कर पा रहे थे जी राजेश जी भाई के जी, साथ। बिल्कुल बिल्कुल तो आज उनको टाइम मिला तो आज हमने जो है इनके साथ पॉडकास्ट करी है और आपके साथ जो है काफी सारी बातें जो है साझा करी हैं। तो हम जो है इस वीडियो को मतलब कि एंड करते हुए आप कुछ राजेश बोलना भाई चाहेंगे का जनता को, फिर तो जो है कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे जनता को? यही, मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारे वीरेंद्र भाई और निखिल भाई का जो ये पॉडकास्ट चैनल है, आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, ताकि इनको भी मतलब मोटिवेशन मिल हाँ सके, बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर ये मोटिवेशन मिल लाइक सके और ये अपना काम अच्छे से कर सकें। छोटा सा सेटअप हमने किया था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद फिर से आप लोग का भी मतलब कि आप जो है आपको फिर कस देंगे एक बार राजेश बिल्कुल भाई बिल्कुल आने सर, का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ताकि बिल्कुल, जनता की हमारे डिमांड पे आपको आना हमारे पड़ेगा। जो बिल्कुल व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं हमारे पास कि भाई इसके बारे में पूछो, तो हम जो बिल्कुल है बिल्कुल वो भी बातें आपके साथ साझा करेंगे। और बिल्कुल सर, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आपको। वो भी कोई प्लीज जो धमाकेदार वीडियो है रहने वाली, वो भी सस्पेंस में हमें बता और दें कि आप जो धमाकेदार है इस कोई चैनल नहीं। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे जब हम वीडियो अपलोड करें। निखिल भाई क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं ये बोलना चाहता कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाली है। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता दूं कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कंटिन्यू ही काम करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो बस और आपको आपको जो है वीडियोस वगैरह मिलने वाली है, यू विल गेट नेक्स्ट वीडियो। बाकी थैंक यू। बाकी धन्यवाद करना चाहेंगे राजेश भाई का? फिर से धन्यवाद दोबारा करना चाहेंगे। धन्यवाद करना चाहेंगे, अपना कीमती समय दिया आपने हमारे को। चलो ठीक है।